भाभी उठिए ना, भाभी भाभी आंखें खोलिए ना। शहीर क्यों हो रही है? भाईजान भाभी की तबीयत नहीं सही, चक्कर आया, गिर गई। आप ठीक है? भाईजान किसी को बोले ना प्लीज पानी ला के दे। भाभी आप ठीक है ना? बकवास बंद करो, उठो, तो तमाशा बंद करो। तुमसे तो मैं बाद में पूछता भाईजान आपने हद कर दिया। बाबा आज तो आपने हद ही कर दी है। मैं और मेरी भाभी एक दूसरे से हम तन्हाई में मिलें, एक दूसरे को छुएं, एक दूसरे से बगलगीर हों, आपको इसमें क्या है? हम लिबरल लोग हैं, आपको क्या इशू है? हर वो चीज़ जो नामहरम के लिए नाजायज़ है अगर हम करते हैं तो आखिरकार आपको मसला क्या है इससे? अच्छा तो नहीं लगता कि एक ड्रामे पे बार बार बात की जाए या किसी उसके सीन पे बार बार बात की जाए, लेकिन कुछ दिनों पहले जो मैंने डीह्यूमनाइजेशन मेथड पे मैंने एक वीडियो प्रोड्यूस किया था। ज़रूरी है कि चूँकि उस तरफ से ये बुराई नहीं रुक रही तो इस तरफ से फिर जो काउंटर नैरेटिव है वो भी ना रुके। बहरोज़ साहब जो हैं उनका किरदार एक बुरे आदमी का है, हर वो चीज़ जो कहते हैं वो, और उनका ये बिल्ड किया गया घर में जो डिसिप्लिन जिस तरह से दिखाया गया। मैं इस ड्रामे के बारे में सारा कुछ नहीं जानता, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी तरफ मेरी तवज्जो दिलाई जाती है कि देखें ये भी हुआ वो भी हुआ, एंड देन आई फॉलो इट अप। तो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो उसकी माजरत ड्रामे बनाने वालों से भी और देखने वालों से भी, कि जिस तरह से एक किरदार को बिल्ड किया गया कि वो बुरा आदमी है और फिर उस बुरे आदमी की अच्छाई को भी आप बुरा दिखाएं, क्योंकि डीह्यूमनाइजेशन तो होती ही है जो की जा रही है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये देखें जो ड्रामा होता है ये हादसाती तो नहीं होता, राइट? जो मैं कहता हूँ कि इसके पीछे पूरा एक साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर है, वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ड्रामा एक्सीडेंट नहीं होता कि गाड़ी किधर से आ रही थी किधर से आगे आ रही थी आपस में लग गई। इट डजंट वर्क लाइक दिस। एक अपना बिजनेस केस बिल्ड किया जाता है, क्योंकि बिजनेस है, प्राइवेट चैनल्स हैं, हर ड्रामा एक प्रोडक्ट होता है। एक बिजनेस केस डेवलप किया जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखने वाले को इंस्पिरेशन दी जाती है कि इस तरह का होना चाहिए, फिर उसको उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसको अप्रूव किया जाता है, फिर उसकी फंडिंग होती है, फिर वो सारा कुछ जो आइडिया है वो एग्जीक्यूट होकर स्क्रीन पे हमारे सामने आ जाता है। तो विच मीन्स के बनाने वालों को बिल्कुल सही पता है कि वो क्या बना रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी के बाद में शायद गोंगलों पर से मट्टी उतारने के लिए एंड में दिखा दे कि लड़का गलत कह रहा था, लेकिन जब तक ये दिखाते रहेंगे ऐसा और आखिरी किस्त में अगर उसे ठीक करने की भी कोशिश करें, देयर इज़ एवरी चांस कि जो गंदगी लोगों के जहन में डालना चाह रहे हैं वो डल जाएगी। एंड आई आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? इतना पैसा आप लगा रहे हैं, मकसद क्या है आखिर इस बात का? वुड यू बी हैप्पी कि ये जो ड्रामा बनाने वाली टीम है कि आपकी अपनी बेटियां उनकी शादी हों और वो भी अपने देवर के साथ इस तरह से ही वो अनकम्फर्टेबली कंफर्टेबल हों? इज़ दिस व्हाट यू वांट? व्हाट वुड यू डू अगर आपकी बेटी आपसे इत्तेफाक ना करे, उसकी शादी कहीं पे हो जाए, उसका देवर उसके साथ फ्री होने की कोशिश करे और आपकी बेटी उसे कहे कि आप गलत कर रहे हैं, और आगे से वो कहे कि यार तुम्हारे बाप ने ड्रामा बनाया था उसमें तो सारा कुछ ठीक था। इज़ दैट द डे यू आर वेटिंग फॉर? इस दिन का आप इंतज़ार कर रहे हैं? मरना नहीं है आपने। आप अपने घर में लिबरलिज्म करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट, बाय ऑल मीन्स करें, आपका घर है। आई हैव नो राइट कि मैं आपको बताऊँ ज़िंदगी कैसे गुजारें। देन यू हैव नो राइट कि मेरे माशरे को, मेरे वो माशरा जिसकी बुनियाद मेरे मज़हब पे है, और इवन मेरे जो हिंदू पाकिस्तानी हैं, मेरे सिख पाकिस्तानी हैं, ठीक है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन कल्चरली तो ये उनके यहाँ भी ये जायज़ नहीं है। ये नहीं है। ये किसको खुश करने के लिए ड्रामा बना रहे हैं आप? किसको? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि एंड गेम क्या है आपकी। डरें उस दिन से जिस दिन आपकी बेटी आपके देवर अपने देवर को रोकने की कोशिश करे और आपका देवर आपकी बेटी को यही ताना मारे कि तुम्हारे बाप ने जब ये ड्रामा बनाया था तो फिर तो कोई इशू नहीं था, आज क्यों इशू है ये?